ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ CBL ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਡੈਮੋ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. क्या हाल चाल है आप सबके? सब बढ़िया है? मस्ती सही चल रही है और मस्ती के साथ साथ पढ़ाई सही चल रही है? आपकी तैयारी सरकारी नौकरी की सब बढ़िया? दबा के तैयारी करते रहो, ऐसे ही कंसिस्टेंटली वर्क करते रहो, सेहत का भी अपना ख्याल रखो और खुश रहो, पॉजिटिव रहो, तैयारी अपने आप अच्छी चलेगी। चलो यार, आज का जो हमारा विषय है वो है समय, गति और दूरी। ठीक है, समय, गति और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चंस में ऐसे जनरली मैंने जान के यहाँ पे पुट ऑन किए हैं और वैसे क्वेश्चंस को तो आपको ना देखते ही आंसर करना है। और देखते ही का मतलब वो इतने इजी क्वेश्चंस भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ सर स्पीड निकालनी है, क्वेश्चन देख के पता लग रहा है, इतने इजी भी नहीं है, बट वो क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं और उनको आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। मैं अभी करवाऊंगा। तो पूरा का पूरा जो आपका लेक्चर है एक सिंपल से फंडे पर ही वर्क करता है, कहीं पर कुछ नया इसके अलावा यूज नहीं होता। स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम की कहानी पर ही वर्क करता है और इसके बिहाफ पे सारे आपके क्वेश्चंस चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं, सर एवरेज स्पीड आपसे पूछ लेगा, एवरेज स्पीड बता दो, या हो सकता है एवरेज स्पीड आपको गिवन होगी। गेटिंग इट? आपको याद है 3-4 लेक्चर्स मैंने एवरेज पे करवाए थे, हल्का फुल्का, डिटेल में करेंगे, कभी इतना डिटेल में नहीं थे वो, करेंगे कभी डिटेल में। क्वेश्चंस वहां पे हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो एवरेज वाले जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, मैंने क्या कहा था वहां पे, एवरेज का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वही सब में वर्कआउट होगा, यही बात थी ना। यहां भी सेम यही बात है कि इसी वाले फॉर्मूला पे आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज, अ गर्ल इंक्रीजेस हर स्पीड टू 9/5 टाइम्स ऑफ हर स्पीड। स्पीड कौन सी? ओरिजिनल स्पीड। बाय दिस शी रीचेस हर स्कूल 30 minutes before the usual time. How much time does she takes usually? पहले कहानी को समझो। एक लड़की है, वो अपनी स्पीड को अपनी ओरिजिनल स्पीड से 9/5 टाइम्स इंक्रीज कर लेती है। आपको उसकी ओरिजिनल स्पीड पता है? नहीं पता। उसका कितना इंक्रीज कर रही है? 9/5 टाइम्स। पहले थी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, अब उसने कर दी स्पीड इंक्रीज, और इंक्रीज करने के बाद कितनी होगी? 9 मतलब इंक्रीज कितना किया? पहले वाली का 9/5 टाइम्स। 9/5 ऑफ ओरिजिनल कितने हैं? x हमारे पास प्रेजेंट है। बाय दिस शी रीचेस हर स्कूल 30 मिनट्स बिफोर। ऐसा करने से वो अपने स्कूल पे 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। लिखा हुआ है यहां पर बिफोर। मान लेते हैं ये गर्ल है, यहां पे उसका हाउस है और ये हमारे पास है स्कूल। ये स्कूल है। जनरली जो नॉर्मल टाइम पे जब वो पहुंचती थी, मुझे नहीं पता वो कितना टाइम वहां तक लगाती थी, आई डोंट नो, लेकिन ये मुझे पता लग गया आज जब उसने अपनी स्पीड ओरिजिनल स्पीड से 9/5 टाइम्स बढ़ा दी है, तो आज वो अपने स्कूल जो है 30 मिनट्स पहले ही पहुंच गई है। शी इज 30 मिनट्स अर्लियर। मान लो अगर उसका स्कूल होता था 9:30 बजे का, तो आज वो 9 बजे पहले स्कूल पहुंच चुकी है। हाउ मच टाइम डज शी टेक्स यूजुअली? अब मुझे ना ये बताना कि जनरली वो टाइम कितना लेती है, ये सवाल में पूछा गया है। टेक फ्यू 30 सेकेंड्स दे लो और बताओ कितना इसका आंसर आ रहा है। कॉन्सेप्ट सीधा सा है, कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं क्वेश्चन के अंदर, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो और मुझे बताओ। एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप क्वेश्चन निकालते हैं ना, छोटी छोटी 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी होती है। एक बार दोबारा बाद में स्टार्ट करना, पहले मेरी बात सुन लो। व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, आप लोग ये इसके अंदर ध्यान रखो कि जनरली जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है, उस क्वेश्चन के अंदर कौन सी चीज कांस्टेंट है? स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस है। कांस्टेंट मींस व्हिच इज नॉट चेंजिंग, व्हिच इज स्टेबल। फॉर एग्जांपल, अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं जनरल बात कर लेता हूं। मैंने कहा आपको यहां से यहां जाना है और फिर यहां से यहां आना है, क्या डिस्टेंस चेंज हुआ? नहीं हुआ ना। मतलब इस वाले केस में क्या होगा? आपका डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है। फिर मैं कह रहा हूं कि आप मूव करते हुए जा रहे हैं, आपकी स्पीड में कोई तब्दीली हुई ही नहीं, तो यहां पर क्या होगा? स्पीड आपका कांस्टेंट है, स्पीड इज नॉट चेंजिंग, दैट इज स्टेबल।
और थर्ड पॉइंट मैं कह रहा हूं आपका टाइम है, टाइम आपका चेंज नहीं हो रहा। मतलब कोई भी दो बॉडीज अगर हैं वो एक ही टाइम पे वर्क करना स्टार्ट करती हैं, इन दैट सिचुएशन टाइम इज स्टेबल, राइट? कांस्टेंट बोल दो, सेम टाइम पे वर्क कर रहा है। इन तीनों में से जनरली हमें चेक करना होता है। कुछ क्वेश्चंस इससे अलग टाइप के भी होते हैं, कुछ सेम टाइप के भी होते हैं, लेकिन उनमें हमें ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से जल्दी निकल रहा है। उसकी बारी आएगी, मैं समझाऊंगा। फिलहाल इसको देखो और मुझे बताओ कितना इसका आंसर है। ये बताना जरूरी था क्योंकि मैं इसको भी अभी यहां पे यूज करूंगा क्वेश्चन के अंदर। देखो और मुझे बताओ जल्दी, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। आया किसी का? देखो, आपने ये कहा कि वो घर से स्कूल तक जा रही है। पहले भी घर से स्कूल ही जा रही थी, अब भी घर से स्कूल ही जा रही है, बाद में स्कूल से घर आएगी, राइट? डिस्टेंस चेंज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हाँ, एक्सेप्शन मत बोलना कि क्या पता सर अब की बार वो घर से स्कूल आए तो वो बाईपास होते हुए आए, डिफरेंस आ जाए हमारे पास डिस्टेंस के अंदर। जनरल से हम लोग बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस यहां पे सेम ही रहेगी। आप घर से स्कूल जाएंगे या आप स्कूल से घर आएंगे, डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। मतलब जो डिस्टेंस जाने में वो ट्रेवल करेगी वही डिस्टेंस वो आने में ट्रेवल करेगी। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, ये पॉइंट क्लियर। क्योंकि इसने ये, अब देखो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं डी को लेके चलूं? मैंने यहां पे क्या बताया? मैंने ये पॉइंट यहां पे लिखा है साफ साफ। वी हैव टू चेक दिस सिनेरियो कि कहां पर कौन सी वैल्यू स्टेबल है। आप कहेंगे सर टाइम को क्यों नहीं लिया आपने? भाई टाइम तो 30 मिनट पहले ही जल्दी पहुंच रही है, तो टाइम तो वेरिएबल हो गया आपका। अब आपने कहा सर स्पीड को आपने इक्वल क्यों नहीं लिया, स्पीड को आपने कांस्टेंट क्यों नहीं पुट किया? भाई साहब जब उसने 30 मिनट जल्दी वो पहुंच गई तो स्पीड तेज ही तो रही होगी। अंडरस्टैंडेबल है ना ये चीज? तो कॉन्सेप्ट को समझ में रखो, उनको समझ के रखो, कहानी चल क्या रही है, उनको रिलेशन में मेंटेन करके रखो। रिलेशन नहीं बनाओगे थोड़ी सी दिक्कत फिर क्रिएट होगी। तो मैंने कहा d1 की वैल्यू d2 के इक्वल है। d1 कौन सी होगी? मेरे पहले वाली, और d2 कौन सी होगी? मेरी बाद वाली। मतलब d1 का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। पहले वाली सिचुएशन को 1 ले रहा हूं, दूसरी वाली को मैं 2 ले रहा हूं, तो यहां पे कितना आ गया? s2 मल्टीप्लाई बाई 2। कुछ मैंने नया नहीं किया, एक बेसिक सा फंडा मैंने आप लोगों को सिखाया कि d1 d2 इक्वल कब होगा। d1 की वैल्यू मुझे पता है, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, और वहां भी सेम वही वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, क्या आपको पहले वाली स्पीड पता है? नहीं पता। हमने क्या कहा था? ये रहा, हमने लेट किया था कि ओरिजिनल स्पीड कितनी है, x मान लेते हैं, और बाद में कितना इंक्रीज हुआ था? 9/5 ऑफ x। ठीक है, इसे मैं ले लेता हूं x। टाइम कितना है मुझे नहीं पता, ये t ही रहने दो इसे, इज इक्वल टू, अब स्पीड कितनी हो गई? 9/5 ऑफ x। ठीक है सर, 9/5 मतलब 9x/5 मल्टीप्लाई बाय t2। टाइम कितना है? पहले टाइम कितना है? t है। अब टाइम कितना है? अब जो टाइम है वो पहले वाले से कम लग रहा है। इसने कहा है 30 मिनट्स बिफोर, मतलब जो टाइम था वो कितना हो गया? t माइनस 30। t2 माइनस 30 बोल दो, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? यहां तक देखो कोई दिक्कत है? इसने पूछा ये है हाउ मच टाइम डज शी टेक्स यूजुअली, कि वो आमतौर पर कितना समय लेती थी। ठीक है, कर दो अब इसको सॉल्व, करना स्टार्ट करो। अब ये परेशान मत होना कि सर आपने t2 पे t क्यों पुट कर दिया, क्योंकि वो तो मैंने आपको डिनोशन करने के लिए समझाया था कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है। गेटिंग इट ना? तो आपका x से x यहां पे कट हो गया, t आप निकाल रहे हैं। एक काम कर दो, इसको उधर ले जाओ या उसको इधर ले आओ, बात तो एक ही, जैसे आपको सही लगे वैसे कर सकते हैं आप लोग। उसको मैं वहां लेके जाऊंगा या उसको वहां पे लेके जाऊं, क्या फर्क पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर दो जैसे आपको आसान लगता है। जो कैलकुलेशन का वे आपका इजी उससे आप करो। 5 को यहां ले आया, 5t 90 माइनस 9 3 27 270। अब कैलकुलेशन इजी हो चुकी है आपकी। इसको वहां ले आओ, इसको इधर ले आओ, ये लो 270 दैट इज इक्वल टू 40। t की वैल्यू कितनी आ गई? t इज माई 270/4। 270 डिवाइडेड बाई 4, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 4 6 24, ये रहा 67.5। मैंने कुछ और देखा ही नहीं। अगर कोई और वैल्यू होती जिसमें 10s प्लेस 6 होता तो मैं बाकी को भी चेक कर लेता। मैंने क्या देखा, इसे कट करना स्टार्ट किया, 4 6 24 6 पे गया, तो 10s प्लेस पे 6 1 पे ही आ रहा है, तो 67.5 मिनट्स इसने जो है लगाए हैं। यही हमारा आंसर है। चेक करो, कोई दिक्कत है मुझे बताओ। दिस इज द राइट आंसर।
जल्दी, शाबाश। अब किसी के मन में अगर ये दुविधा है कि इसे T-30 क्यों किया, तो सुन लो, नहीं है तो अपना आगे मूव फॉरवर्ड कर जाओ। जिसके मन में दुविधा है उसके लिए बता रहा हूं भाई, ये T-30 इसलिए किया कि पहले जो भी टाइम उसे लग रहा था स्कूल पहुंचने में, अब की बार उसने उस टाइम से वो 30 मिनट पहले पहुंच गई, तो माइनस ही तो करेंगे। पहले वो पहुंचती थी 9:30 बजे, आज वो पहुंच गई 30 मिनट पहले, मतलब 9 बजे ही तो पहुंची ना, तो 30 मिनट्स माइनस तो की मैंने, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। पुलिस सीज अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। पुलिस एक चोर को देखती है जो उससे 80 मीटर दूर है। पुलिस स्टार्ट्स चेजिंग द थीफ हु इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। चोर की स्पीड दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। पुलिस इज चेजिंग हिम विद द स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। पुलिस ने अपनी स्पीड बढ़ा ली है, कितनी हो गई है, 7 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस डज द थीफ कवर बिफोर द पुलिस कैचेज हिम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, कहानी को समझना। क्या है ये, हमारे पास है यहां पर पुलिस, ठीक है। अब एक बात का मुझे जवाब दो, क्या जो चोर है वो पुलिस के साथ में लेके चलूंगा कि पुलिस से आगे लूंगा? मैं फॉर एग्जाम्पल मैं पुलिस में हूं, मैंने चोर को देखा, अब देखूंगा कहां, मुझ में और चोर में कुछ डिस्टेंस तो होगी, मुझे नहीं पता कितनी डिस्टेंस है, मैंने मान लिया इतनी डिस्टेंस है। यहां पे जो है वो थीफ है, टी इज थीफ, समझ गए। जैसे मैंने चोर को देखा, मैंने भागना स्टार्ट किया, उसी टाइम पर चोर ने भागना स्टार्ट किया। चोर क्यों भागेगा? उसने देखा पुलिस आ रही है। पुलिस क्यों भाग रही है? वो देखा चोर, उसको पकड़ना है, उसे चेज करना है, उसे कैच करना है। गेटिंग इट ना? तो दोनों कहानियों में ये सेट कर लो, पुलिस वाली में और चोर वाली में, कि मैं इतनी सी कहानी के बिहाफ पे कॉन्सेंट क्या लेने वाला हूं। क्या मैं डी को लूंगा, क्या मैं टी को लूंगा, क्या मैं स्पीड को लूंगा? सोचो, समझो कहानी को। जैसे ही मैंने चोर को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, पुलिस स्टार्टेड चेजिंग हिम। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, ही स्टार्टेड वॉकिंग, ही स्टार्टेड रनिंग। नाउ द क्वेश्चन इज, आपके मन में शायद डाउट है, सर हम कैसे ये बात समझेंगे? क्या पता चोर ने पहले देख लिया और भागना स्टार्ट किया हो सकता है। क्या पता पुलिस ने पहले देखा हो, भागना स्टार्ट किया हो। यार एक्सेप्शंस तो हर जगह पे हो सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल वैल्यू, ठीक है। उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस को हम लोग सेट कर रहे हैं, और स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इन तीनों को स्टेबल करने के लिए इन तीनों में से कोई एक हमारे पास स्टेबल होगी। अच्छा छोड़ो, टाइम को भूल जाओ, मैं आपकी बात मान लेता हूं, टाइम को छोड़ दो अभी। मैंने यहां पे ये समझाना चाहा था कि टाइम हमारा दोनों का सेम है, मतलब दोनों एक ही टाइम पे भागना उन्होंने स्टार्ट किया होगा। मान लेते हैं ऐसा नहीं है। स्पीड की बात करें, स्पीड सेम है क्या? एक की 5 है, एक की 7 है, गलत हो गया। डिस्टेंस दोनों की सेम है क्या? कहां सेम हुई डिस्टेंस? दोनों अलग अलग। मैं यहां पे हूं, वो वहां पे भाग रहा है, जैसे जैसे वो भाग रहा है डिस्टेंस हमारे बीच में वेरी कर रही है। मैं भाग रहा हूं, डिफरेंस हमारे बीच में वेरी कर रही है। वो अलग बात है, मेरी स्पीड ज्यादा है, उसको मैं पकड़ लूंगा, राइट। तो टाइम इज कांस्टेंट, दोनों ने सेम टाइम पे भागना स्टार्ट किया। अच्छा सुनो, अभी इसने इसको देखा, देखते अभी कुछ डिस्टेंस है हमारे बीच में, इसने इसको देखा, भागना स्टार्ट किया। अब ये चोर उधर की तरफ भागेगा, और मान लो यहां पे जाके पी और टी दोनों मिल गए, मतलब पुलिस ने जो है चोर को पकड़ लिया। समझ गए? पुलिस की जो स्पीड है वो कितनी है? 7 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 7 मीटर पर सेकेंड। जो चोर है, चोर की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये बात तो तय है कि पुलिस उसको पकड़ेगी ही पकड़ेगी, तय हो चुकी है। अब सवाल ये पूछा है कि बताओ, हाउ मच डिस्टेंस डज द थीफ कवर बिफोर पुलिस कैचेज हिम? बिफोर पुलिस कैचेज हिम। अब ये मुझे बताओ कौन सी डिस्टेंस आप निकालने वाले हो। मान लो ये पॉइंट पीटी ही ले लो, इसको पी से टी निकालना है, टी से पीटी निकालना है, या पी से पीटी निकालना है, इसका मुझे जवाब दे दो एक बार। ये कहानी समझ में आ गई? आगे वाली कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग वाली वैल्यू आपको गिवन है, ये तो दी ही हुई है ना, ये तो रही आपकी 80 मीटर कि दोनों में कितनी डिस्टेंस है। पुलिस सीज अ थीफ एट डिस्टेंस 80 मीटर, तो पुलिस और थीफ में कितना डिस्टेंस है? ऑलरेडी बताया हुआ 80 मीटर है। अब थीफ कितना भागा और फिर पुलिस ने उसको पकड़ लिया, ये कहानी मुझे चेक करनी है, मुझे नहीं पता वो। मैंने बोल दिया कि यार थीफ मान लेते हैं x मीटर भागा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तब जाके उस पुलिस ने उससे पकड़ लिया। तो पुलिस कितनी भागी होगी? तो पुलिस कितनी भागी है? यहां से लेकर ये पूरी डिस्टेंस,
80 तो वो ऑलरेडी दूर था, 80 तो पुलिस ने कवर की ही की, प्लस में जितना चोर भागा वो भी पुलिस ने कवर की, मतलब 80 प्लस x डिस्टेंस जो है वो कवर करनी पड़ेगी किसको? पुलिस को। समझ गए कहानी? डिस्टेंस क्यों नहीं लिया कांस्टेंट और स्पीड क्यों नहीं ली कांस्टेंट, सबका रीजन यहां पे आ चुका है, डायग्राम बन चुका है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। कांस्टेंट कौन सा है आपका? टाइम है, तो मतलब पहला टाइम इज इक्वल टू दूसरा टाइम, टाइम ऑफ पुलिस इज इक्वल टू टाइम ऑफ थीफ। ठीक है, कहानी स्टार्ट कर दो। क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास? अच्छा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम आपको होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लगा दो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज अगेन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही वाली कहानी है। टाइम ऑफ पुलिस, डिस्टेंस ऑफ पुलिस, स्पीड ऑफ पुलिस। डिस्टेंस कितनी है? गिवन है आपको, कितनी वैल्यू है? टोटल के बिहाफ पे बात करेंगे 80 प्लस एक्स, तो यहां पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 80 प्लस एक्स। स्पीड कितनी है? 7 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? x, स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ और सिर्फ ये कहानी समझाने के लिए मैंने इतना सारा डायग्राम बनाया था, बस ये मुझे समझ में आनी चाहिए। एक बात बताऊं, अगर मैं उन स्टूडेंट्स में से हूं, अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले से समझा हुआ है, मुझे बेसिक भी इसका पता है ना, मैं ये ऊपर वाली कहानी समझाता ही ना आप लोगों को। मैं सीधा कहां पे जाता? मैं सीधा ये बोलता कि भाई मेरे दोनों का टाइम सेम है, सीधा क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड में यूज करूंगा। डिस्टेंस कितनी गिवन है? सीधा मैं ये वाला पॉइंट लिखता। मैं डायग्राम भी ड्रॉ ना करता, मुझे पता है कि यार यहां पे ये सब कहानियां चलती, जो स्टेटमेंट में हमेशा यूज करता हूं ये ब्रेन के अंदर चलता। मैं सोचता ये, चोर को देखा, डिस्टेंस कितनी? 80 मीटर दी हुई है, चोर कुछ भागा, कितना भागा नहीं पता, एक्स ले लिया, मेरी डिस्टेंस कितनी होगी? 80 प्लस एक्स हो गई। टाइम कितना है? नहीं पता। उसके बाद डिस्टेंस कितनी है? 80 है, 80 अपॉन 7 इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू जो मुझे निकालना है अपन में 5। सिंपल सी कहानी, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ये वाली कहानी, ये वाला कॉन्सेप्ट। समझ गए सर? अब इसको सॉल्व कर दो और करके मुझे बता दो कितना आपका इसका आंसर आता है। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करनी है अब तो। चलो यहां पे कर लो। 5 8 40 प्लस 5x इज इक्वल टू 7x। वहां जाके माइनस हो गया 2x। एक सेकेंड, ये x नहीं आएगा ना। चलो करो, ये वहां जाके माइनस का हो गया, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास? 2x। 2x की वैल्यू कितनी है? 400। x को सोल्व कर दो, कितना आ जाएगा? 200 मीटर। 200 मीटर कहां पे है? ये आपका आंसर है। 200 मीटर इज द राइट आंसर जो इसने हमसे पूछा था। कुछ भी नहीं था, सिर्फ इसी कैलकुलेशन। मुझे अगर कॉन्सेप्ट पता है, अगर इमेज में बना पा रहा हूं कहां पर पुलिस है कहां पर चोर है, इसको सॉल्व करने में 20 सेकंड लगेंगे जनरली। 20 सेकंड भी मैंने ज्यादा ही बता दिया। चलो 20 सेकंड ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो। ये कहानी समझ में आनी चाहिए, पहले मुझे ये पता होना चाहिए हाउ टू मेक दिस डायग्राम इनिशियली समझने के लिए। राइट से चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। ए बी एंड सी आर इन अ साइकिल रेस ऑफ 4500 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नाउ यू गाइस टेल मी, आप इसे कितनी देर में करने वाले हैं? जो इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर देगा वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है। वेरी 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 गुड। टेल मी व्हाट इज इट्स आंसर। पढ़िए, पढ़ने के बाद 10 सेकंड आपको लेनी है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन इज ए बी एंड सी आर इन अ साइकिल रेस ऑफ 4500 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस गिवन है। ए साइकिल्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए बी का दुगना साइकिल चलाता है, मतलब उसकी स्पीड बी से दुगनी है। सी साइकिल्स 1/3 एज फास्ट एज बी। उसकी 1/3 है सी से, बी से। सी कंप्लीट्स द रेस इन 45 मिनट्स। सी करता है पूरी रेस को कंप्लीट 45 मिनट में। देन वेयर वाज बी फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन व्हेन ए फिनिश्ड द रेस। नाउ जिनका पढ़ने के बाद जिसने लॉजिक लगा लिया, अभी मैं बोल भी रहा हूं, टाइम अभी जाए जा रहा है, आप लोग अपना काम कर रहे होंगे शायद। चलो 10 सेकंड में दे देता हूं। ये ना कहना आप बोल रहे थे हम डिस्टर्ब हो रहे थे। टाइम ओवर।
अब जो ये कह रहे हैं ना 1% में कैसे 10 सेकंड, कैसे 10 सेकंड में मैं निकाल ही नहीं सकता, कोई सवाल ही पैदा नहीं है। जिसने निकाल दिया बहुत अच्छी बात है, जो कह रहे हैं नहीं निकाल सकता, कहानी को समझना, पेन यूज नहीं कर रहा, पेन यूज नहीं कर रहा, रख दो अपना कॉपी पेन साइड में और मुझे सुनो मैं क्या कह रहा हूं। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सिखाऊंगा, सिर्फ डायग्राम बस दिखाऊंगा ताकि आप लोग समझ सको। ए, बी एंड सी आर साइकिल रेस और 4500 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी है 4500 मीटर। ए साइकिल्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ए जो है ए की स्पीड बी से डबल है, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ए इज ट्वाइस ऑफ बी। आगे क्या बोला, सी साइकिल्स, सी इज 1/3 ऑफ बी। यहां से रिलेशन निकाल दो, आंसर आ गया। यहां से रिलेशन निकल रहा है सिर्फ, क्योंकि इसने बोला है सी जो है वो रेस को कंप्लीट करता है 45 मिनट में। बताओ व्हेन वेयर वाज बी, बी कहां पर था? अरे बी मिडिल में ही तो था, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही बोल दिया ए इज ट्वाइस ऑफ बी, आपने रिलेशन दे दिया ऑलरेडी। सी जो कंप्लीट करता है 45 मिनट में, देन वेयर वाज बी फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन व्हेन ए फिनिश्ड द रेस। भाई टोटल जो डिस्टेंस है वो 4500 मीटर है, रिलेशन गिवन है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप स्पीड डबल करोगे तो डिस्टेंस भी तो उसी हिसाब से घटेगी आपकी। गेटिंग इट और नॉट? अगर मेरी स्पीड कम है तो मेरी डिस्टेंस भी तो उसी हिसाब से घटेगी। घटेगी का मतलब मैं कम दूरी तय कर पाऊंगा कम टाइम के अंदर। अगर मेरी स्पीड ज्यादा है, अगर डबल है, तो मैं उसी हिसाब से अपनी डिस्टेंस जो कवर करूंगा कम टाइम के अंदर। रेसिप्रोकल कहानी है कि नहीं है? स्पीड तेज है, टाइम कम लग रहा है, डिस्टेंस जल्दी कवर कर रहा हूं। और यहां पे साफ बोल दिया रिलेशन कितना है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 4500 मीटर। 4500 का आधा कितना होता है 2250। ये इसका आंसर है। कहां कैलकुलेशन यूज की मैंने? अब इसी क्वेश्चन को मैं निकाल के भी दिखाऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया ओरली? और जिसको नहीं आया अब समझ लेना एक बार मैं कैसे समझा रहा हूं, फिर पता लग जाएगा कि हाँ सर ये तो हाफ में हो जाता, ये तो हाफ ही तो होना है इसका। ठीक है, अब कहानी को समझना एक बार, हाउ डू वी यूज दिस क्वेश्चन। अब डायग्राम से समझना, सुनना ध्यान से। क्या कहा हमने? ये हमारे पास रेसिंग ट्रैक है, आप लोगों का साइकिलिंग ट्रैक बोल दो। तीनों के लिए डिस्टेंस तो सेम ही है, वो तो चेंज नहीं हो सकती। डिस्टेंस कितनी हमारे पास है? वो है 4500 मीटर्स, विच इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑफ दीज थ्री। दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। आगे बोला ए साइकिल्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए की जो स्पीड है दैट इज ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ बी। हाँ या ना? डबल है? हाँ से डबल है। ठीक है। C cycles as 1/3 as fast as B. C, speed of C is equal to 1/3 of what? As fast as B, speed of B. मैं अगर यहां से रिलेशन निकालूं, इसको सिंपल लिख दूं, ऐसे में अगर मैं आपको कंफ्यूज ना करूं, अगर मैं सिंपल लिख दूं A is equal to twice of B, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। अगर मैं यहां से रिलेशन निकाल दूं B का, B की स्पीड क्या होगी? A/2। यस और नो? क्लियर हो गया ना वाला पॉइंट? यस सर। अब रिलेशन चेक करो। रिलेशन चेक करने के लिए मैंने ये कहा, इसने पहले कहानी कर दी सी की कंप्लीट, के सी जो है 45 मिनट में पहुंच चुका है। ए बी और सी तीनों ने शुरुआत कहां से की थी? चाहे ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, शुरुआत तो यहां इस इनिशियल पॉइंट से ही हुई है। जाके कहानी कहां खत्म होगी? फाइनल पॉइंट पे होगी। तीनों ने वहां पर ही पहुंचना है। मैं टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि बी जो है मान लो यहां पे पहुंच गया, बी इस बाउंड्री पे पहुंच चुका है, अपनी रेस खत्म कर दी। मान लेते हैं, सुनना मेरी बात, मान लेते हैं बी की स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात समझने की कोशिश करना। मान लो बी की स्पीड थी 100 किलोमीटर, बी की नहीं, ए की लेट कर लो। मान लो ए की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। ए ट्वाइस है बी से, ए ट्वाइस है बी से, बी का दुगुना है। अगर ए की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है तो बी की स्पीड क्या रही होगी? समझ, एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, कितनी रही होगी? सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर। अगर ये 1 घंटे में कितना जाएगा? 100 किलोमीटर। 2 में कितना जाएगा? सर 2 में 200 जाएगा। ये 2 में कितना जाएगा? सर ये 2 में 100 जाएगा। चलता रहेगा। मतलब हर बार क्या होगा? रिलेशन ध्यान से देखो, हर बार रिलेशन में क्या हो रहा है? हाफ का कंपैरिजन आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्पीड भाई उसकी डबल है, उसकी उससे हाफ है। ये मैं कह सकता हूं। मैं यहां पे वही समझाना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास जो ए है, ए यहां पर पहुंच गया, तो अगर मान लो टोटल का टोटल हमारे पास ये दिया भी हुआ है, बल्कि 4500 मीटर हमारे पास है,
तो यार जब यहाँ पे सेम कहानी है, हाफ में हो रहा है, तो उस टाइम पे बी कहां पर होगा? बी सेंटर में ही तो होगा, क्योंकि ए की स्पीड बी से डबल है। यहां पे तो डबल ही थी। अगर ए की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर और बी की 50 किलोमीटर पर आवर होगी, तो अगले 1 घंटे में कितना चला जाएगा? 200 किलोमीटर। अगले में कितना जाएगा? 100 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हुआ है? हाफ ही तो हुआ है। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वही तो मैंने पहले बताया था क्वेश्चन पढ़ने के बाद। राइट सर, तो बी कहां पे लाया करेगा? बी मिड में लाया करेगा। इसने वही पूछा है कि बताओ बी कहां पर है फिनिशिंग लाइन से, तो फिनिशिंग लाइन से कहां पर है? हाफ पर ही है। यहां से बोल दो, यहां से भी हाफ पर ही है। 4500 मीटर टोटल लेंथ है, तो हाफ कितना होगा? 2250, तो 2250, इसलिए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन इसका तरीका एक और भी है, जो मेन जहां पे मैं टाइम भी यूज करूंगा, मैंने टाइम को यूज ही नहीं किया, लॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज किया, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया, सेंस अपनी यूज की। सीधा सा आंसर है 2250, दिस इज द राइट आंसर। समझ गए? ठीक है ना? लॉजिकल सेंस यूज करो हर जगह पे। रीजनिंग में मैं बता रहा था आप लोगों को कि दिस इज ऑल अबाउट लॉजिक। राइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए। अजय एंड विजय ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट 17 किलोमीटर पर आवर एंड 19 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। दोनों की स्पीड्स अलग अलग हैं। ए इज 72 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी। ए जो है बी से 72 किलोमीटर दूर है। विजय रीचेस बी फर्स्ट and returns immediately and meets Ajay at C। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। फाइंड B to C डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालनी है B से C के बीच की। क्या बोल रहे हैं ये? मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ट्राई आप करना, फिर मैं करवाऊंगा। अजय और विजय A से B पे ट्रेवल कर रहे हैं। ये हमारे पास है पोजीशन A, ये पोजीशन लगा लो B। ये A है, ये B है। अब जो अजय है और विजय है, ये हो गया अजय और ये हो गया हमारे पास विजय। अजय की स्पीड कितनी है? 17 किलोमीटर पर आवर, ये मुझे गिवन है। विजय की स्पीड कितनी है? विजय की स्पीड है 19 किलोमीटर पर आवर। दोनों ने एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, सेम पॉइंट से दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ए इज 72 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी। ए जो है बी से 72 किलोमीटर दूर है। सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। ए और बी का डिस्टेंस कितना गिवन है आपको? 72 किलोमीटर। डन। अब इसने बोला विजय रीचेस बी फर्स्ट। विजय जो है वो बी पे पहले पहुंच जाता है। अब सवाल ये है क्यों? क्योंकि भाई इसकी स्पीड क्या है? ज्यादा है। मतलब दोनों ने पहले तो सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। विजय जो है वो बी पर पहले पहुंच गया और पहले पहुंचने के बाद ही रिटर्न्स इमीडिएटली, वो दोबारा से इधर की तरफ आना स्टार्ट हो गया। एंड मीट्स अजय एट सी। और अजय को कहां पर मिला? मान लेते हैं यहां पर कहीं किसी पॉइंट पर सी पर ये मिलता है। ए से बी चला गया, बी से जब सी की तरफ आ रहा था, मतलब बी से वापस जब आ रहा था, तो इस पॉइंट पे जो है दोनों के दोनों मिल जाते हैं, जो कि पॉइंट सी है। समझ गए? अब निकाल दो। मैंने डायग्राम सारा का सारा उस जो इंफॉर्मेशन है वो वहां पे शो कर दिया है। क्वेश्चन में पूछा है बी टू सी, ये आपको लेंथ जो है फाइंड आउट करनी है। बी से सी की लेंथ है, ये कितनी है? डिस्टेंस बोल दो, इसे लेंथ बोल दो, एक ही बात है। ये बताओ मुझे, मैं समझाता हूं, फिर अगर नहीं आता है तो। आसान सी कहानी है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं। कॉन्सेप्ट अपना यूज करो बस। बताओ जल्दी, शाबाश। उसे एक्सलेट कर लो, इसे एक्सलेट कर लो, दुखी होना भी नहीं है। बीसीसी नहीं पता, इसे एक्स मान लिया। टोटल कितना है? 72 है। फिर ये कितना बच गया आपका? यहां से यहां कितना बच गया? ये बच गया 72 माइनस एक्स। ये लो, और आसान हो गया। अब तो निकल जाएगा। बताओ अब लेके किसे चलना है, कैसे लेके चलना है वो देख लो। क्या स्पीड को आप इक्वल पुट करोगे, डिस्टेंस को करोगे, टाइम को करोगे? सिंपल सी कहानी हमारे पास है भाई। दोनों सेम टाइम पे चलना दोनों स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जो पहले वाले का टाइम है दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ सेकंड वन। रिलेशन यही दिया हुआ इसने लिखा हुआ है साफ साफ। अजय और विजय ए से बी पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो दोनों ने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया है ना, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि टाइम ऑफ अजय इज इक्वल टू टाइम ऑफ विजय। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वही सेम कॉन्सेप्ट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। प्लीज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहां पे क्या होगा सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लगा दो अपनी वैल्यूज, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। डिस्टेंस कितनी है सर? डिस्टेंस है कितनी? अब सुनो मेरी बात, अब डिस्टेंस कौन सी लेके चलूंगा मैं? क्या मैं यहां तक की लेके चलूंगा, या ए से बी तक की लेके चलूंगा, या ए से बी से सी तक की लेके चलूंगा? इन केस ऑफ अजय ये छोटी सी कहानी है, पता होनी चाहिए कि कैसे यूज करेंगे। और विजय वाले केस में कैसे लेके चलूंगा?
कोई आंसर्स? क्या आजे वाले केस में मैं 72 लेके चलूंगा, या मैं x लेके चलूंगा, या मैं 72 माइनस x लेके चलूंगा? ये इतनी सी बात सोच लो तो मुझे बता दो क्या लेके चलोगे। हमेशा जब भी ऐसी कहानी आए ना, फाइनल पॉइंट चेक करो। फाइनल पॉइंट कौन सा? इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए। फाइनल पॉइंट कौन सा है? बी। नहीं, गलत है। फाइनल पॉइंट इज सी, क्योंकि वो जो दोनों है वो सी पर मिल रहे हैं। तो ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 72 माइनस एक्स। ए से सी तक की मैंने क्यों कहा? क्योंकि पहले वो ए पे खड़ा था, डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड कितनी थी? 17 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? दैट इज इक्वल टू, इसकी डिस्टेंस कितनी है विजय की? विजय की अब मैं क्या लेके चलूंगा? 72 माइनस एक्स प्लस एक्स लिखूंगा, या मैं जनरल बोल दूं कि 72 है, या मैं एक्स लेके चलूंगा? दोनों में से कौन सी वैल्यू आप लेके चलोगे? बता दो जरा एक बार भाई। ना तो आप 72 माइनस एक्स प्लस एक्स लिखोगे, ये ना आप 72 लिखोगे। टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल कितनी की है? ये ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया। सर अभी तो आपने कहा कि फाइनल पोजीशन चेक करनी। अरे भाई, उसने फाइनल पोजीशन तक ट्रेवल कितना किया है? अजय ने ट्रेवल किया था ए से सी तक, तो कितना आ गया? 72 माइनस एक्स। और जो विजय उसने कितना ट्रेवल किया है? उसने ट्रेवल किया ए से बी, फिर बी से सी। 72 तो ट्रेवल किया ही किया, एक्स भी ट्रेवल किया। सो दैट इज वाई मैं कह रहा हूं यहां पे कितना आ जाएगा? 72 प्लस एक्स, और डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है इसकी? 19 किलोमीटर पर आवर। बस यही चीज समझने वाली है, इसके बाद तो आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे मैंने किया, मैं आगे करवाता हूं, समझाता हूं फिर इसको। ये देख लो बस, माइनस एक्स क्यों किया, प्लस एक्स क्यों किया, इतनी सी बस कहानी समझने वाली। बाकी कुछ इसके अंदर खास डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं। बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई है? अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा कुछ नहीं है, कर दो फिर। नहीं है तो कुछ भी। 19 इंटू 72 माइनस 19x, दिस इज इक्वल टू 17 इंटू 72 प्लस 17x। मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि आगे इजी होने वाला है, मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। माइनस वाले को वहां ले जाओ। 1917 36x, इसको उठा के इधर ले आओ। ये कितना है? 19 इंटू 7। सुनो मेरी बात, 19 इंटू 72, ये कितना है? 17 इंटू 72। ये पूरी वैल्यू यहां उठ के आएगी, माइनस की हो जाएगी। सिंपल सा फंड है, दोनों में 72 कॉमन है। 72 कॉमन निकाल दिया, वो यहां के माइनस का हो गया। 19 में 17 गया 2, तो 72 इंटू 2 हो गया ना आसान, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। उसके बाद तो बचा गया, यहां पे कर लो, यहां पे जगह बची हुई है हमारे पास। x निकालना है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये काट दो सीधा, ऐसे काट दो। 36 दूनी 72, 2 दूनी 4, x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हमारे पास 4 किलोमीटर है, ये रहा आपका आंसर। बताओ सर क्या डिफिकल्ट है? सारी कहानी आसान है, डिफिकल्ट है तो सिर्फ हमारे सोचने का तरीका, डिफिकल्ट है तो हमारी कंसिस्टेंसी, डिफिकल्ट है तो पैटर्न फॉलो करना, अगर डिफिकल्ट है टाइम मैनेजमेंट, अगर डिफिकल्ट है ध्यान से पढ़ना, डिफिकल्ट है कंसंट्रेशन। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है। जो चीजें मैंने बोला ना डिफिकल्ट है, उनको ठीक कर लो। क्या मैथ्स, क्या साइंस, क्या इंग्लिश, क्या आपका कॉम्प्रिहेंशन, क्या आपका करंट अफेयर, क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जो मैंने नहीं वाली कहानियां कही उनको बस इजी कर लो। वो अगर आसान हो गया ना, सब कुछ आसान अपने आप हो जाएगा। ये श्योर है, श्योर शॉर्ट पॉइंट है ये। इस बात को लिख लो, नोट कर लो अपने पास। राइट, चलो आगे चलते। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 के पास। बताइए हाउ टू सॉल्व दिस। अच्छा क्वेश्चन है। राहुल ट्रेवल्स फ्रॉम होम टू ऑफिस। अपने घर से ऑफिस ट्रेवल करता है। ये है राहुल का होम, ये है राहुल का ऑफिस। दिस इज होम, दिस इज ऑफिस, दिस इज होम, दिस इज ऑफिस। बाय कार विद इन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड की बात बोल रहा है। एवरेज स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। ये दी हुई है, अब ये समझ के चलना एवरेज स्पीड है ये। आगे क्या बोला? ही इज लेट बाय 30 मिनट्स। अगर वो अपनी एवरेज स्पीड कितनी रखता है? 50 किलोमीटर पर आवर रखता है, तो वो कितना लेट पहुंचता है? ही इज लेट बाय 30 मिनट्स। तो अपने ऑफिस वो 30 मिनट्स लेट पहुंचता है। मैं यहां पे प्लस लगा देता हूं समझने के लिए कि जो उसका रीचिंग टाइम था वो +30 पे जा रहा है। अगर उसने पहुंचना था 9 बजे, जो उसका टाइम फिक्स है, ही इज रीचिंग
प्लस 30 मिनट्स, 9:30 हो गया, ठीक है समझने के लिए। बट व्हेन ही कम्स विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, पहले स्पीड कितनी थी 50 से कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, उसने इंक्रीमेंट कर दिया, उसने किया प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितना हो गया सर, अब वो हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। अगर ये ऐसा कर देता है, अगर ऐसा करने पर अगर वो ऐसा कर देता है तो ऐसे करने पर ही रीचेस हिज ऑफिस 10 मिनट्स अर्लियर, अब क्या हो गया, वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। मेरी कहानी ध्यान से सुनना सर, अब की बार क्या है -10 है, हाँ या ना। दो केसेस यहां पर आते हैं, रियलिटी में नहीं, हमारी सोच में, कि टाइम डिफरेंस कितना है। मैं एक काम करता हूं, जो जेन्युइन टाइम था उसका ऑफिस का पहुंचने का, मैं यहां पे एक बार ड्रॉ करके समझाता हूं आपको। इसका जो सेट टाइम था वो था 9 AM, कितने बजे पहुंचना था जो फिक्स है दिल्ली का 9 बजे का। जिस दिन वो चला 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना लेट हुआ 30 मिनट, मतलब वो कितने बजे पहुंचा, वो पहुंचा 9:30 पे, सुबह 9:30 बजे वो ऑफिस पहुंचा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, अब उसकी स्पीड हो गई तेज, अब वो कितना पहुंचा 10 मिनट पहले। 10 मिनट पहले का मतलब क्या है, 8:50 पे पहुंच गया, 8:50 AM। दोनों में डिफरेंस कितने का है? ये सवाल हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो बोलते हैं कि सर आपने यहां +30 लिखा, यहां -10 लिखा, डिफरेंस होना चाहिए 30 में से 10 गया 20। आप मुझे बताइए आप कौन से वाले हैं, 20 वाले हैं या फिर 40 वाले हैं? इस कहानी को मुझे जवाब दे दो। अगर ये जवाब दे दिया, आपका आंसर आपके सामने आ चुका है, इसमें और कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। यही पॉइंट है छोटा सा समझने वाला, कि मैं इसको 20 लेके चलूं या इसे मैं 40 लेके चलूं। बताओ, तरीके भी कई हैं इसको सॉल्व करने के, आसान सा तरीका मैं बताऊंगा। आप मुझे बता दो कि 20 लेके चलोगे, 40 लेके चलोगे, और कुछ है ही नहीं कहानी इसके अंदर। उस दुविधा को दूर करने के लिए मैंने डायग्राम बना दिया इधर। ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए की गई ताकि आप 20 ना कहें। 8:50 से 9:30 का डिफरेंस कितना है, 40 मिनट का है। मतलब दोनों जो टाइम्स हैं आपके, उस टाइम का जो डिफरेंस है आपका वो कितना है सर, दैट इज इक्वल टू 40 मिनट्स। समझ गए, ना कि 20। अब चलते हैं आगे। हाउ फार इज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम, इसने डिस्टेंस पूछ ली है, यहां से यहां इसका जो घर है वो कितनी दूरी पर है। तो दूरी निकालने, दूरी क्या कभी चेंज होगी? दूरी तो वही रहेगी ना, दूरी चेंज नहीं हो सकती किसी भी सूरत में, पॉसिबल नहीं है, राइट। टाइम की आपने बात की, टाइम डिफरेंस की आप बोल रहे हैं, आपके कहने का मतलब ये था कि आपका जो टाइम 1 है माइनस आपका जो टाइम 2 है वो जनरली कितना है, 40 मिनट है। समझ गए? अब इसे 20 मिनट मत करना भाई, गेटिंग इट? और वैसे भी अगर पुट कर दोगे 30 माइनस ऑफ माइनस वो 40 ही बनना है। दूसरे तरीके से क्वेश्चन को मत सोचना, नहीं तो गलत होगा। लॉजिक सेंस समझने की कोशिश करो, लॉजिकल वैल्यू क्या पुट हमारे पास यहां पे हो रही है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाली डिस्टेंस अपॉन पहले वाली स्पीड माइनस दूसरे वाली डिस्टेंस अपॉन दूसरे वाली स्पीड। 1 2 नहीं लगा रहा हूं मैं, समझाने के लिए बताना था, बता दिया। दैट इज इक्वल टू 40 मिनट्स। अब वैल्यूज पुट कर दो जो जो आपको दी हुई है। अब क्वेश्चन आपका आसान हो चुका है। पहले वाली कितनी डिस्टेंस आपको दी हुई है सर, वो तो पता नहीं मुझे, स्पीड तो पता है। स्पीड पहले कितनी थी, इसको डी को डी ही रहने दो। स्पीड पहले कितनी थी 50 माइनस बाद में कितनी है 60, दैट इज इक्वल टू, अब सुनना मेरी बात, गलती मत करना, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और आपको जो डिफरेंस आए वो मिनट में है। ये 40 मिनट है, इसको भी आवर में कर दो 40/60। लोवेस्ट में लेके आना चाहो तो लेके आ सकते हो। क्लियर हो गया? यहां पे सॉल्व कर रहा हूं इधर 40/60 एलसीएम ले लो। 50-60 का एलसीएम कितना आएगा, 15 × 60 लिख दो या 5 6 30, फिर 2 0 लगा दो। जैसे आसान लगे वैसे कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है वैसे कर लो। ऊपर तो कितना आएगा आपका 60 × d, सीधा कर लो 60 × d 60d, 50 × d 50d। 60 में से 50 के 10d बच गया ऊपर, एलसीएम देने के बाद 10d आ गया। नीचे कितना आया 15 × 60, ये लो 50 मल्टीप्लाई बाय 60, दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना है 40/60। आप करना चाहते इसे कर सकते थे, मैंने इसे सिंपली यहां से लोवेस्ट में क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 60 से 60 सीधा यहां पे कट रहा है। समझ गए? अब काट दो, ये 0 से 0 मेरा कट गया। वैल्यू कितनी आई, d इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 20 200,
किलोमीटर मेरा सही आंसर है, ये रहा मेरा 200 किलोमीटर। बोलो सर, समझ में आया? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखो। डन सर, चेक कर लो, ले लो 5-10 सेकंड और आगे चलते हैं। तरीके और भी हैं, दूसरा तरीका मैं नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा लेंदी है, इसी से करो, इजी है। चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Raman drives from his home at a speed of 30 km per hour and reaches his bank 20 minutes late. Then the next day he increases his speed by 15 km per hour, but still he is late by 8 minutes. यार मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आज 5 ही क्वेश्चंस करेंगे, आज का ये आपका होमवर्क है। ट्राई टू सॉल्व दिस, जिसका नहीं आएगा कहीं ये क्वेश्चन मैं आपको कल की क्लास में करके दिखाऊंगा। 5 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि आप ओरल सॉल्व कर सकते हैं, आई टोल्ड यू, राइट सर। ये क्वेश्चन पक्का ट्राई करना है, कल मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल इतना ही, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।